हे ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। तो आज का मार्केट मूव देखते हैं। कौन सा प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ, ओपन इंटरेस्ट ने क्या प्राइस एक्शन बनाया, डिक्रीज और इंक्रीज हुआ, और कैसे अपनी एंट्री हमने जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे 13 अप्रैल 17 अप्रैल के। सबसे पहले तो 9:15 को ओपन हुई और गैप अप हुई और एक गैप पूरा रिकवर कर दी। ठीक है, तो मैं अपने को प्रीवियस डे करेक्शन BTST कॉन्ट्रैक्ट रोल और कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सारे यहाँ पे एडजस्ट हो गए और प्राइस तेज़ी से नीचे गिरते आई। ठीक है, 9:15 से 10:15 तक ये सारे इसमें जो एक्टिविटी हुई, इसमें जो फिर नए ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गए कॉल राइटर के साइड से 17,700, 17,800, 17,900, 17,750, और पुट राइटर के साइड से वाई कम हो गए, शॉर्ट कवर हो गए 17,700, 17,650। ओके, उसके बाद टाइम हुआ 10:05 से लेके 10:45 तक ये वाली एक्टिविटी। इस प्राइस थोड़ा सा ऊपर गई। इसमें जो एक्टिविटी हुई, पहले तो सपोर्ट लिया। कहाँ पे सपोर्ट लिया? 17,600 पे सपोर्ट लिया, और S4, ये S4 है ग्रीन वाला, और 17,600 पे सपोर्ट लेके पुट राइटर की साइड से नए ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गए 17,600, 17,650, 17,700, और सी की साइड से ओ आई कम हो गए, डाउन हो गए 17,700, 17,800। ठीक है, तो हमने जो डिस्कस किया था, हमारे ये देखो ये ट्रेडिंग एरोज हैं जो प्रीवियसली उसमें डिस्कस किया था वो है। तो हमारा ऑब्वियसली ये एंट्री हम ले नहीं सकते एक ही कैंडल के बेस पे, लेकिन जब यहाँ पे प्राइस सस्टेन की और जब नीचे गिरी तो हमारा ये एंट्री बनी। ठीक है, ये एंट्री बनी कहाँ पे बनी? S3 पे बनी, और टारगेट था S4, हमें टारगेट दे दिया ये। ठीक है, उसके बाद वापस यहाँ से रिवर्स हुई, फिर हमारी ये एंट्री बनी, और हमारा ये टारगेट था, ये टारगेट मेट हुआ, और S2 का भी टारगेट मेट हो गया। ठीक है, जब फिर बाद में 9:50 से लेके 12:20 तक मार्केट साइडवेज थी। इसमें जो एक्टिविटी हुई वो 17,650 पीई के साथ में ह्यूज सपोर्ट था, एंड फ्रॉम पीई साइड, और 17,700 के पास रेजिस्टेंस था। तो बोथ साइड में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे थे, इसलिए प्राइस रेंज बाउंड था 10:50 से लेके 11:20 तक। ठीक है, इसमें 17,650 और 17,700 पे इन लोगों का फाइट चल रहा था, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, और उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट मिला यहाँ पे 12:25 से लेके 12:35 तक 10 मिनट का ये जो एक्टिविटी हुई, ये 3 कैंडल्स के। ठीक है, इसमें जो एक्टिविटी हुई कंसल्ट प्रायर तो कंसल्टेशन ब्रेक होकर थोड़ा ऊपर गई, फिर प्राइस और थोड़ा ऊपर गई, और उसमें जो एक्टिविटी हुई पुट राइटर की साइड से 17,650 इंक्रीज हो गए, और कॉल राइटर की साइड से 17,700 कम हो गए। फिर प्राइस थोड़ा नीचे गिरा। ठीक है, 12:40 से लेके 1:05 तक, और S2 से S3 मूव डाउन हुआ। ये देखो S2 से ये वाला S3। ठीक है, इसमें प्राइस यहाँ तक आई, टच करके फिर ऊपर गई। ठीक है, फिर हमारा ये ट्रेड एक्टिवेट हुआ यहाँ पे, और ये वाला टारगेट फिर से दिया हमें। ठीक है, फिर यहाँ से जब ऊपर गई, फिर हमारी एंट्री बनती थी ऊपर के साइड में, ये वाले साइड। ठीक है जी, देखो गाइस, जहाँ जहाँ हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा वहाँ हमारी एंट्री एग्जिट होती रहेगी। ठीक है, बेसिकली ये एरो मैं उसी के लिए मार्क करता हूँ। ठीक है, अगर कोई रेजिस्टेंस पे एरो मार्क नहीं किया है तो ऊपर के एरो से आप रेफरेंस लेके आप कर सकते हो। ठीक है, तो बार बार एरो मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, ये आसपास जो है जितने एरो मार्क किए, ये नीचे के साइड में भी वही अप्लाई होंगे और ऊपर के साइड में भी वही अप्लाई होंगे। ठीक है, और फिर 1:10 से लेकर 3 बजे तक प्राइस क्या करे, देखो बाद में ये ट्रेंड लाइन था, मैंने ये ट्रेंड लाइन गिरा के रखी थी लाइव मार्केट में। ठीक है, इसमें क्या होता गया, हाई हायर हाई फॉर्म होते गए। देखो, ठीक है, हायर हाई फॉर्म होते गए, और पी के साइड से 17,600, 17,650, 17,700 इंक्रीज हो गए, और सी के साइड से ओ आई कम हो गई 17,700, 17,800, 17,900।
ठीक है। उसके बाद 3:05 से लेके 3:30 बजे तक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है, इंटरडे पोजीशन स्क्वायर ऑफ होते हैं और शॉर्ट कवरिंग भी होती है और लॉन्ग अनवाइंडिंग भी होती है। तो इसमें जो शॉर्ट कवरिंग हुई, सबसे पहले पी के साइड से 17,700, 17,750, 17,800, 17,850, 17,900 शॉर्ट कवर हुए, और पी के साइड से 17,700, 17,800 और 18,000 शॉर्ट कवर हुए। ठीक है, इसलिए ये प्राइस जो है देखो, ये प्राइस ऊपर नीचे हुई। ठीक है, ये वाला एक्टिविटी। तो इसके वैसे तो हमारा आज ये जो टारगेट था, ये वाला जो था सेटअप, इसने भी 100% हमें एक्यूरेसी दी ट्रेडिंग की। ठीक है, तो अभी बैंक निफ्टी चेक करते हैं। अच्छी खासी गैप अप ओपन हो गई थी, लेकिन वही गैप पूरा रिकवर किया, फील कर दिया 9:15 से। एक ही कैंडल में इतना बड़े गैप अप फील हो गई। ठीक है, फिर 9:15 से 10 बजे तक मार्केट और गिरते गया, थोड़ा कंसोलिडेट हुई, 10 मिनट, थोड़ा 10-15 मिनट यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ और प्राइस और नीचे गिरी। तो इसमें जो एक्टिविटी हुई, ये वाले एक्टिविटी, इसमें 9:15 से 10 बजे तक गैप फिल हो गया, और BTST ट्रेडर्स रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो सेटल्ड होते हैं, करेक्शन होते हैं, वो हो गया। और कॉल राइटर साइड से नए हो गए 42,200, 42,100, 42,000, 42,500, और पी के साइड से शॉर्ट कवरिंग हुई 42,000 और 42,500 पे शॉर्ट कवरिंग हुई। तब ये प्राइस और ड्रास्टिक गिर गई, इसलिए कैंडल बड़े बड़े बनने लग गए, शॉर्ट कवर होने लग गए इसलिए। ठीक है, उसका प्राइस ने काफ़ी सपोर्ट लिया। CPR, कौन सा CPR? बॉटम CPR। ठीक है, बॉटम CPR पे इसने कर्व बनाया और प्राइस ऊपर के साइड में ट्रैवल की यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें 10:05 से लेके 10:45 तक प्राइस ने ट्रेंड चेंज किया ऊपर की साइड में। देखो बैंक निफ्टी में बहुत स्ट्रेंथ है। ठीक है, बैंक निफ्टी बहुत बुलिश है एज कम्पेयर टू निफ्टी 50। ठीक है, तो इसमें जो एक्टिविटी हुई, सपोर्ट लिया बॉटम CPR से, पुट राइटर के साइड से नए ऐड हो गए 42,000, 42,100, 42,200, और कॉल राइटर के साइड से 4200, 41,900, 21, 42,100 पे डाउन हो गए कॉल राइटर की साइड से। ओके, उसके बाद प्राइस थोड़ा साइडवेज थी, रेंज बाउंड, 10:50 से लेकर 12 तक प्राइस रेंज बाउंड थी। उसका जो रीज़न था, 42,000 पी के साइड से ह्यूज सपोर्ट था, और सी की साइड से 42,100 रजिस्टर था। तो वो दोनों में एक दूसरे में प्राइस ऊपर नीचे हो रही थी, OI ऊपर नीचे हो रहा था, एग्जिट एंट्री तो यहाँ पे डिसीजन नहीं हो रहा था। तो फाइनली यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकआउट होकर फिर प्राइस थोड़ा ऊपर की साइड में ट्राई किया जाने का। तो कौन जीते? पुट राइटर्स जीत गए यहाँ पे ये वाले कॉन्सेंट्रेशन में, और प्राइस ब्रेक करके ऊपर गई। ठीक है, तो उसके बाद प्राइस ने ब्रेक दिया, तो 12.5 से लेके 12.50 तक प्राइस ने कंसोलिडेशन ब्रेक किया, प्राइस और ऊपर गई, पुट राइट अप साइड हो गई, पुट राइटर के साइड से, कॉल राइटर के साइड से नए वाई ऐड हो गए 42,100, 42,200 पे, और सी के साइड से वाई कम हो गए 42,000, 42,100 कम हो गए। ठीक है, उसके बाद ये वाली हो गई रैली। उसके बाद ये छोटी रैली नीचे साइड आई, एक रिट्रेस हुआ 12.55 से लेके 125 तक। इसमें प्राइस नीचे गिरी, जिसमें एक्टिविटी हुई कॉल राइटर के साइड से 42,000 वाई इंक्रीज हो गए, 42,500 इंक्रीज हो गए, 42,300 और पी राइट की साइड से OI डाउन हो गए 42,000, 42,100, 42,200 डाउन हो गए। तो प्राइस थोड़ा नीचे आ गए। ठीक है, उसके बाद टाइम होता है 1:30 से लेकर 3 बजे तक। 1:30 से लेकर 3 बजे तक प्राइस ऊपर ही थी। ठीक है, ये वाली, इसमें जो एक्टिविटी हुई, सबसे पहले बात ये ट्रेंड लाइन फॉलो करती है। देखो ये जो ट्रेंड लाइन है, जो मैंने गिराई थी ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन फॉलो करी थी, और ये हाई फॉर्म करते करते ऊपर गई है मार्केट। ठीक है, तो इसमें हायर हाई फॉर्म हो गए, पुट राइटर कॉल राइटर की साइड से नए OI ऐड हो गए 42,000, 42,200, 42,100, 42,300, और उसी के साथ में कॉल राइटर की साइड से OI डाउन हो गए 42,300 और 42,500। उसके बाद 3:30 से लेके 3:05 से लेके 3:30 तक
इंटरडे पोजीशन शॉर्ट कवर होते हैं, ठीक है, बंद होते हैं, ठीक है, पोजीशन एग्जिट करते हैं। तो इसमें जो एक्टिविटी हुई कॉल राइटर के साइड से शॉर्ट कवर हुए 41,500, 41,800, 42,000, 42,300, 44,500, 42,500, और पी के साइड से 4200 और 42,500 शॉप करोगे, तब ये प्राइस को यहाँ पे थोड़ा करेक्शन होगा, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी में अपनी एक्टिविटी हुई। अभी इसमें हमारा ट्रेड देखे तो हमने कहाँ कहाँ ट्रेड लिया। ये वाला ट्रेड, यहाँ से ये ट्रेड पकड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन जब ये ब्रेकआउट दी तो हमारा ये वो एरो था, कल मार्क किया था, तो ये एरो ने हमारा टारगेट पूरा मेट हुआ। फिर प्राइस जब ऊपर गई, फिर जब सीपीआर को ब्रेक की, तब ये हमारा ट्रेड एक्टिवेट हुआ। टारगेट था प्रीवियस डे हाई पे प्राइस गई, फिर नीचे आई, फिर सीपीआर को टारगेट दिया हमारा, और ये ट्रेड एक्टिवेट हुआ, इसने भी टारगेट पूरा किया। और अगर आप 13 अप्रैल का अगर वीडियो जाके देखिए, जो 13 अप्रैल को डाला था 17 अप्रैल के लिए, 17 अप्रैल का वीडियो आप जाके देखोगे, ठीक है, तो उसमें मैंने क्लियर बताया था ये सब है स्नाइपर शॉट, ये सब होगा हमारा स्कैल्पिंग, ठीक है। इसलिए ये लेवल्स जो थे बहुत कम कम थे, 100 पॉइंट्स ही थे, ठीक है। तभी हमारा यहाँ पे भी एक ट्रेड पास हुआ, ये फिर एक ट्रेड पास हुआ, फिर एक ट्रेड पास हुआ, ठीक है। अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया तो यहाँ पे भी ले सकता था। तो ये ट्रेड एक्टिवेट हुआ, उसने भी टारगेट नहीं दिया, फिर उसके बाद ट्रेलिंग एसएल करते करते ऊपर गई, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन था हमारा, तो नीचे का जब तक ये ब्रेक नहीं हो रहा था और नीचे का ट्रेंड नहीं लेने वाले थे, ठीक है, तो ये सपोर्ट कर रहा था ट्रेंड लाइन को। तो इसमें भी हमारा लगभग 100% का अचीव हो गया टारगेट, जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। 100% एक्यूरेसी इसमें भी मिल गई। तो ये था बैंक निफ्टी का और निफ्टी 50 का मूवमेंट। होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं कल। कल ट्रेडिंग संभाल के करना। हैप्पी ट्रेडिंग है गाइस, गुड, टेक केयर, बाय बाय।